जब बेबी एंसेल एल्गॉट एक बच्चा था, एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके कानों में टिनिटस, कानों में लगातार गुनगुनाहट की आवाज हो गई, जिसे वह आईपॉड पर संगीत सुनकर रोकता है। एक किशोर के रूप में बेबी ने एक परेशान जीवन जिया और यह पता चला कि उसने एक बार एक कार चुराने की कोशिश की थी जो उसके लिए अज्ञात थी, जिसका स्वामित्व आपराधिक मास्टरमाइंड डॉक केविन स्पेसी के पास था। बेबी को डॉक ने स्वयं पकड़ लिया था, लेकिन उसे वापस लाने के बजाय उसे कर्ज चुकाने के लिए डॉक के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया। परिणाम स्वरूप वह एक भगोड़ा ड्राइवर बन गया और डॉक द्वारा इकट्ठे किए गए लुटेरों के दल को ले गया। नौकरियों के बीच वह अपने द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत के अंशों से रिमिक्स बनाता है और अपने बहरे पालक पिता जोसेफ सीजे जोन्स की देखभाल करता है। एक भोजनालय में उसकी मुलाकात एक वेट्रेस डेबोरा लिली जेम्स से होती है और वे डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। बेबी की कथित तौर पर डॉक्टर के लिए अंतिम नौकरी ट्रिगर हैप्पी बैट्स जेमी फॉक्स के बाद गड़बड़ा जाती है, जिसने बेबी के प्रति तुरंत नापसंदगी विकसित कर ली थी और उसने गोली चला दी। एक सुरक्षा गार्ड। यह और भी बदतर हो जाता है जब एक हथियार बंद दर्शक उनका पीछा करता है, लेकिन बेबी उससे और पुलिस से बच जाता है। अपना कर्ज चुकाने के बाद बेबी ने अपराध का जीवन छोड़ दिया। जोसेफ उसे नए सिरे से शुरुआत करने और पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर बनने के लिए मनाता है, जबकि बेबी डेबोरा को डेट करना जारी रखती है। हालांकि जब बेबी डेबोरा के साथ एक फैंसी डिनर डेट पर है, तो डॉक्टर प्रकट होता है और जोर देकर कहता है कि वह किसी अन्य डकैती दल में शामिल हो जाए और मना करने पर डेबोरा को चोट पहुंचाने की धमकी देता है। बेबी अनिच्छा से सहमत होती है। अगली डकैती डाकघर से मनी ऑर्डर को निशाना बनाती है। जब बेबी उनके ठिकाने पर पहुंचता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस काम के दल में सहज बड़ी जॉन हैम, उसकी शार्प शूटर पत्नी डार्लिंग ईजा गोंजालेज और बैट्स शामिल हैं। सभी रिपीट सदस्य जो अत्यधिक अनियमित है, क्योंकि डॉक्टर एक ही टीम के साथ एक से अधिक बार काम करने से इनकार कर देते हैं। जब चालक दल काम के लिए अवैध हथियार खरीदने का प्रयास करता है, बैट्स को पता चलता है कि डीलर पुलिस हैं और गोलियां चला देते हैं, जिससे संभवतः वे सभी मारे जाते हैं। बाद में बेबी और देबोरा के रोमांस से अनजान चमगादड़ बेबी को देबोरा के भोजनालय में रुकने के लिए मजबूर करते हैं और उसे पकड़कर लगभग मार ही डालते हैं। असफल सौदे से क्रोधित होकर डॉक्टर डकैती को रद्द करने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी उसे ऐसा करने के लिए मना लेती है। वह डेबोरा को ले जाने और अटलांटा छोड़ने की उम्मीद में उस रात बाद में भागने का प्रयास करता है। उसे बड़ी और बैट्स ने रोका है, जिन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग खोज ली है और उन्हें संदेह है कि बेबी एक मुखबिर है। हालांकि बेबी अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम होता है जब डॉक्टर और बाकी क्रू उसके द्वारा बनाए गए मिक्स टेप बजाते हैं। डकैती के दौरान चमगादड़ एक सुरक्षा गार्ड को मार देता है। निराश होकर बेबी ने चालक दल को चलाने से इनकार कर दिया, जिससे चमगादड़ों ने उसे मारा। बेबी ने कार को सरिये से टकरा दिया, चमगादड़ों को कुचल दिया और मार डाला। जीवित बचे 3 चालक दल के सदस्य पैदल ही भाग गए, जबकि पुलिस ने उनका पीछा किया। आगामी गोलीबारी के बाद डार्लिंग की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बड़ी उसकी मौत के लिए बेबी को दोषी ठहराता है और उसे मारने की कसम खाता है। बेबी ने दूसरी कार चुराई और जोसेफ को निकालने के लिए उसके अपार्टमेंट में भाग गया। बेबी जोसेफ और उसकी सभी डकैतियों से हुई कमाई को एक वरिष्ठ देखभाल गृह के बरामदे पर एक रिकॉर्डिंग के साथ छोड़ देता है, जिसमें कर्मचारियों से जोसेफ की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। बेबी उसे लेने के लिए डेबोरा के भोजनालय तक जाता है, जहां वह बड़ी को इंतजार करते हुए पाता है। पुलिस के करीब आते ही बेबी ने बड़ी को गोली मार दी और डेबोरा के साथ भाग गई। यह देखने के बाद कि वह वास्तव में डेबोरा से प्यार करता है, डॉक्टर ने उन्हें नकदी और देश से बाहर जाने के निर्देश दिए, ये बताते हुए कि वह भी एक बार प्यार में था। बड़ी ने पार्किंग गैरेज में उन पर घात लगाकर हमला किया और चोरी की पुलिस कार से डॉक्टर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
एक कैट एंड माउस गेम शुरू होता है जो उन्हें एक बहुमंजिला पार्किंग गैरेज में ले जाता है। बड़ी ने बेबी को घेर लिया और अपनी बंदूक से बेबी के दोनों कानों के पास गोली चला दी, जिससे वह अस्थायी रूप से बहरा हो गया। डेबोरा ने बड़ी को क्राउबार से निहत्था कर दिया और बेबी ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी गिरकर मौत हो गई। अटलांटा से भागते हुए बेबी और डेबोरा एक पुलिस अवरोध में भाग जाते हैं। डेबोरा उसे कुचलने की तैयारी करती है, लेकिन बेबी उसे रोक देती है और आत्मसमर्पण कर देती है और उसे बताती है कि वह अपराध की दुनिया से नहीं आती है। बेबी के मुकदमे में जोसेफ, डेबोरा और डकैतियों के दौरान बेबी द्वारा बचाए गए कई लोग उसके बचाव में गवाही देते हैं। बेबी को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 5 साल की सजा के बाद पैरोल पर सुनवाई होगी। उसे डेबोरा से पोस्ट कार्ड मिलते हैं जो उसका इंतजार करने का वादा करता है। बेबी को बाद में छोड़ दिया जाता है और वह डेबोरा को उसी अंदाज में इंतजार करते हुए पाता है जैसा उसने पहले सपना देखा था, और वे चुंबन करते हैं।